मंजिल क्या रास्ता क्या, कि मंजिल क्या रास्ता क्या, अगर हौसला हो तो फिर फासला क्या। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम। निर्मल रॉयल अकेडमी 2.0 मैहर में आप सभी लोगों को स्वागत। अगर मैं कंप्लीट यहाँ पे फिजिकल और पेपर की तैयारी करवाई जाती है किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी वैकेंसी की अगर बात कर रहे थे अपन कुछ टाइम पे, इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो सबसे बड़ी बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, उसमें वैकेंसी बहुत कम। देखिए सरकार बहुत चोर है, एक बात याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं, सरकार हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी है, लेकिन सरकार वैकेंसी निकालना ही नहीं चाहती, ये बात आप याद रखिएगा। किसी भी अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8 से 10 लाख पोस्टें खाली, अगर सभी डिपार्टमेंटों को मिला के बात की जाए। रेलवे में अगर आरपीएफ की मैं बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन सरकार ने सिर्फ, अगर भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी कल की न्यूज है, सिर्फ 2250 वैकेंसी है साई की। बताइए इतना बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है, इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी खाली है क्या। तो कुल मिलाकर 2250 पोस्ट, 2250 पोस्ट टोटल अभी रेलवे के द्वारा जारी की गई हैं। इसमें से 2000 किसकी हैं, कांस्टेबल की, और 250 एसआई सब इंस्पेक्टर की हैं। तो अब देखिए, और इसमें भी 15% देखिए फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है, वैकेंसी 15% फीमेल के लिए रिजर्व है, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। फेज 1 की अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम कैसा होगा, मतलब अगर बात किया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होगा, देखिए तो फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा, फेज 3 में होगा। फेज 1 में आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा आपका, दूसरा फिजिकल होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 फेज में एग्जाम होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, अगर मैं बात करूं तो एसआई अगर मैं क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन लिया, किसी भी अगर आप उससे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन। 20 से 25 साल जर्नल के लिए है, ये बात याद रखिएगा, और एससी और एसटी के लिए 5 साल जो है क्या है, छूट दी है, ये बात है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई। तो देखिए जर्नल के लिए 20 से 25 साल, और एससी एसटी के लिए 20 से 30 साल, और एसटी के लिए ओबीसी के लिए आप याद रखिए 3 साल और है, तो ओबीसी के लिए 20 से 28 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 10th पास है, 18 से 25 साल इसमें जर्नल की है, और वही जो है एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई। 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होगी। ये सिंपल सा है, अगर बताऊं 5 मिनट के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, इसमें क्या कैसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कांस्टेबल एसआई के दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस में अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले टाइम की बात करते हैं, तो टाइम आपका इसमें 90 मिनट एसआई में दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे एसआई में, सब इंस्पेक्टर में 90 मिनट टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जीए के रहेंगे, अगर मैं बात करूं जीके से रिलेटेड, और 35 मैथ के रहेंगे, और 35 रीजनिंग के रहेंगे। यही सिलेबस अगर बात की तो कांस्टेबल का है, 90 मिनट इसमें भी दिए जा रहे हैं आपको, 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 50 जीके या जीए के रहेंगे, और 35 आपकी मैं बात करूं मैथ के, 35 रीजनिंग के। ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, कैसे क्या रहेगा सिलेबस। अब मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, अगर मैं बात करूं तो एसआई मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, याद रखिएगा। 12 फीट एसआई को दौड़ना हो, लॉन्ग जंप करना होगा, और 3 फीट 9 इंच आपका ऊंची कूद आपको जो सब इंस्पेक्टर को जो है करना होगा। एसआई की फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट में होगी। फीमेल सब इंस्पेक्टर जो फीमेल उसकी मैं बात कर रहा हूं, 9 फीट उसको लॉन्ग जंप होगी, 3 फीट आप उसको ऊंची हाई जंप होगी। कांस्टेबल की मेल की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रनिंग है, एसआई में 6 मिनट 30 सेकंड लेता था, तो इसमें कांस्टेबल में मेल में 5 मिनट 45 सेकंड ले लेगा। 14 फीट अगर मैं बात करूं, 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप की अगर मैं बात करूं ऊंचाई वाली तो 4 फीट होगी कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 800 मीटर की रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड में 9 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद होगी, हाई जंप होगी, ये बात याद है। अब देखिए इसके बाद आ जाता है फिजिकल में, अगर मैं बात करूं हाइट क्या है, तो हाइट देखिए मेल की अगर मैं बात करूं तो 165 सेंटीमीटर रहेगी, और इसकी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 157 सेंटीमीटर रहेगी। ये जर्नल ओबीसी के लिए है, ये बात याद रखिएगा। 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, जर्नल ओबीसी के लिए। चेस्ट फीमेल में देखिए लगता नहीं है, मेल में लगता है, तो 80 से 85 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। एससी की मैं बात करूं तो एससी की हाइट 160 सेंटीमीटर है मेल की, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर है आपकी। 76.2 से लेके 81.2 मतलब 76.2 से लेकर 81.2 तक एससी एसटी की जो है अगर मैं बात करूं चेस्ट होना चाहिए।
अब देखिए जैसे गोरखा हो गए, मराठी हो गए, डोंगरा हो गए, पहाड़ी हो गए, इन सब की एज में थोड़ा सॉरी इसमें हाइट थोड़ा सा कम इसकी भी लेता है। तो 65 इनकी हो जाएगी एक मेल की, 155 किसकी हो जाएगी फीमेल की होगी। 80 से 85 के बीच इनका जो है चेस्ट लेगा। ये कंप्लीट जानकारी देखिए। ये वैकेंसी जो है जितनी उम्मीद थी 9 से 10,000 अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की, और 3 से 4,000 दो से प्लस ही थी, 2,000 के करीब किसकी थी सब इंस्पेक्टर की। वो उम्मीद पे सरकार खड़ी नहीं उतरी है। देखिए बहुत कम वैकेंसी दी है, हालांकि अब जो भी दी है तो उसकी तैयारी आपको करना है कंप्लीट जो है। इसकी जो है टाइम अभी तो ज्यादा बात के पास बच नहीं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन किसी भी टाइम जारी हो सकता है और फॉर्म जो है चालू है। और पेपर के लिए आपको भी तो पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट इस टाइम पे पेपर के लिए टाइम नहीं दे रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट पेपर ऊपर सब करा ले रही है। और जैसे पेपर होता है फिजिकल के लिए फिर आपका फाइनल, क्योंकि है 2024 में चुनाव है, उसके अगर बात करूं उसके मद्दे नजर रखते हुए सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। या देखिए और बेफालतू की चीजों में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर देखिए अभी जो ड्राइवर अभी जो है ट्रक ड्राइवर हो गया, बस ड्राइवर, ये विरोध कर रहे हैं, तो इससे सरकार अब और ज्यादा सुधार करेगी। तो ये बात है कि वैकेंसी तो अभी पता नहीं बढ़ने वाली कि नहीं बढ़ने वाली, लेकिन अभी इतने का नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी वैकेंसी बहुत ही कम है, तो आपको मेहनत अब थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आपकी वैकेंसी क्लियर होगी। क्योंकि 2000 वो और 250 पोस्ट, 2250 पोस्ट कोई ज्यादा नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑल इंडिया फॉर्म पड़ते हैं। तो अब सोच लीजिए कि कितनी मेरिट जाएगी इसकी और कितना कंपटीशन होगा। तो कंप्लीट आपकी जानकारी मैं इसमें दे दिया 5 मिनट के अंदर। जो है सिलेबस आप याद रखिए क्या क्या, जीए पूछ रहा, मैथ पूछ रहा, रीजनिंग, 3 चीजें। सिलेबस इतना टफ नहीं है और हाइट के लिए रनिंग के लिए सब मैंने बता दिया है। तो कंप्लीट आपको मैंने जानकारी दे दी है, इसको रख के ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है। यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है, एसएससी जीडी पेपर होने वाला है। तो अगर आप मैहर में रहते हैं तो कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। कंप्लीट आपको 3 से 4 से 5 घंटे की डेली क्लास होती है, उसके बाद टेस्ट भी होता है हफ्ते में। तो वो आपको जो है पूरी जानकारी और पूरा जो है आपका कंप्लीट तैयारी जो है करवाई जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।